वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक अबाउट लॉगरिथम। आज का हमारा टॉपिक लॉगरिथम के मुताबिक है। हम लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए एक स्टेटमेंट का आंसर किस तरह निकालेंगे। जिस तरह हम मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए या उसमें क्रैमर रूल इस्तेमाल करते हैं या उसमें मैट्रिक्स रूल इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ स्टेटमेंटों का या एक्स वेरिएबल्स का हम वाई वेरिएबल्स का हम आंसर निकालते हैं। इस तरह हम लॉगरिथम को भी यूज़ करते हुए क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट के आंसर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगरिथम suppose we are asked find the value of, पर्स करें वैल्यू ऑफ एक्स। पर्स करें हमें कहते हैं कि आप x की कीमत मालूम करें, x की कीमत मालूम करें विच मेक्स जो कि विच मेक्स 3 पावर x इक्वल टू 9। हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए ट्रू स्टेटमेंट। किस टाइम ये ट्रू होगा? अगर इफ वी पुट x इक्वल टू 2, यानी अगर हम ये x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एक फॉर एग्जांपल पुट करें x इक्वल टू 2, तो ये स्टेटमेंट किस तरह आएगा? ये जो है ये इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 9। क्यों? यानी 3 2 दफ़ा ज़रब है, 3 3 9, यानी ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगर फॉर वैल्यू ऑफ x इफ, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को एक स्टेटमेंट दिया जाता है फॉर एग्जांपल 3 पावर x इक्वल टू 10, तो इसका जो है इनफाइनाइट, इट्स इनफाइनाइट वैल्यूज़, इसका वैल्यू जो है इनफाइनाइट होगा, मे बी इनफाइनाइट होगा। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू इधर, क्योंकि उस स्टेटमेंट में जो है मैंने x की जगह 2 पुट किया तो वो ट्रू आया, 3 3 9, ये तो 9 आ गया। लेकिन मैं अगर x की जगह कोई भी नंबर पुट करूँगा तो वो पूरा 10 नहीं आएगा, किसी टाइम भी नहीं आएगा। तो इस वजह इसका जो है इनफाइनाइट आंसर होगा। तो यानी इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट होगा, यानी उसका एंडिंग जो है, एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं होगा। तो इस तरह का जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चनों को हम क्या लॉगरिथम को यूज़ करते हुए इस आंसर मालूम कर सकते हैं। ऐसा सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसको हम लॉगरिथम यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह इसका वैल्यू हम मालूम करेंगे जब हम लॉगरिथम को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम अब किस तरह करेंगे? इफ फॉर ए पॉजिटिव, यानी एक इसमें हम बेस जो है पॉजिटिव लेंगे, बस एक पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या, यानी मतलब इसका क्या हुआ, ए जो बेस हो नॉट इक्वल टू 1, ओ 1 का बराबर नहीं हो, यानी log 1 जो होता है वो 0 के बराबर हो। तो इस वजह से हमें पहले कंफर्म करना होगा कि बेस जो है 1 का बराबर नहीं होगा। और क्या होगा, ए की x इक्वल टू वाई, अगर ये जनरल फॉर्म है, अगर ये यानी इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं, ये इक्वल टू वाई का हो, यानी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैं कहता हूँ 2 पावर 4, यानी 2 को हम 4 दफ़ा जब ज़रब देंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 4 16, यानी 16 आएगा इस तरह। तो ये जनरल फॉर्म होगा ए की x इक्वल टू वाई, यानी इसे अगर मैं इस तरह लिखूँगा तो ये ए की
यानी इसका ए बेस हो गया और 4 जो पावर को किया वो 16 के बराबर हो गया। बिल्कुल ये ट्रू है। तो देना, तो इसका डेफिनेशन देना इंडेक्स, इसका जो पावर है इंडेक्स इसका, उसको हम क्या कहेंगे, लॉगरिथम। इसका लॉगरिथम किस चीज़ की लॉगरिथम होगा, आप वाई, यानी टू द बेस ऑफ क्या, बेस चेंज बेस ऑफ ए, टू द बेस ऑफ ए होगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, देन वी कैन राइट, इसको हम किस तरह, वी कैन राइट, इसको हम किस तरह लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज कैसा, लॉग में क्या होगा, द इंडेक्स इसका द लॉगरिथम ऑफ वाई जो है उसका क्या होगा, उसका लॉग होगा। तो लॉग बेस, यानी बेस चेंज नहीं होगा, वाई इक्वल टू एक्स होगा। ये क्या है, ये यानी ये किस तरह आएगा, log 2 पावर 16 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरह ये इसका log होगा। अभी हम क्या करेंगे, log को यूज़ करते हुए सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हम मालूम कर सकते हैं, आंसर मालूम कर सकते हैं। और ये LOG log जो है इज़ द, हम इस तरह कह सकते हैं, इज़ द एब्रीविएशन, किस चीज़ की एब्रीविएशन है, ऑफ द वर्ल्ड, किस चीज़ की, किस अल्फाज की, लॉगरिथम की, इसकी ये एब्रीविएशन है। सिंस log बेस ए पावर वाई इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ ए की एक्स इक्वल टू वाई होगा। यानी इसका जो है जनरल फॉर्म कौन सा होगा, इसका होगा ए की एक्स इक्वल टू वाई। तो लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा, लॉगरिथम फॉर्म इसका होगा log बेस ए पावर वाई इक्वल टू किस चीज़ के, एक्स के बराबर होगा। इस तरह ये जो है इस तरह आएगा। और सिंपल फॉर्म जो है इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये हो गया इसका। फॉर एग्जांपल ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम, इसका मैं log लेता हूँ। तो log बेस 3 पावर 10 इक्वल टू एक्स। और ये ज़हन में याद रखना है कि log बेस 3 पावर 10 इक्वल टू एक्स, यानी ये पावर जो है log, ये प्रोडक्ट में लेके आते 10 पावर log 3 इक्वल टू एक्स एज log पावर m होल की n इक्वल टू n log m। इस तरह है, यानी ये जो है पावर किस प्रोडक्ट में लेके आता है। तो अभी क्या करूँगा मैं, log इसका मालूम करूँगा, 3 में 0 देखूँगा। इस तरह मैं इंशाल्लाह इस पे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह हम x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं log को यूज़ करते हुए। इस तरह इसका वैल्यू जो है पूरा परफेक्ट नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हम log को यूज़ करते हुए ऐसा सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हम इसके आंसर निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम राइट इन अ लॉगरिथम फॉर्म, राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम की शक्ल में लिखिए। मिसाल के तौर पर मेरे को एक 2 पावर इज इक्वल टू 16 है, मेरे को पता है एज ए की एक्स इक्वल टू वाई, देन इसका log फॉर्म क्या होगा, log, इसको मैं ए बोलूँगा, क्वेश्चन है log ए की वाई इक्वल टू एक्स। तो ए इम्प्लाइज, ए किस तरह आएगा, ए आएगा log, बेस चेंज नहीं होगा, तो ये 16 इक्वल टू 4 आएगा। ये इसका log फॉर्म है, आंसर हो गया। ये इसका क्या लॉगरिथम फॉर्म है। इसको तो आपको अगर बोलेगा राइट इन द लॉगरिथम फॉर्म, तो ये इसका लॉगरिथम फॉर्म हो गया। मिसाल के तौर पर अगर हमें नेगेटिव दिया हुआ हो एक नंबर, उसका हमें लॉगरिथम मालूम करना है। मिसाल के तौर पर 4 पावर -3 इक्वल टू 1/64, राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, राइट इन लॉगरिथम की शक्ल में लिखे। तो हमें पता है एज ए की एक्स इक्वल टू वाई, इसका log फॉर्म कौन सा है, log ए की वाई इक्वल टू एक्स। तो
इसको मैं ए इक्वेशन देता हूँ। तो ए इम्प्लाइज ए किस तरह आएगा, ए आएगा log बेस चेंज नहीं होगा, बेस 4 पावर 1/64 इक्वल टू क्या -3। ये log फॉर्म हो गया इसका, ये इसका log फॉर्म हो गया। तो हम जब एक नंबर देते हैं, जिस तरह हम कॉलम्स को यूज़ करते हुए किसी वेरिएबल का हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू मालूम करते हैं, या हम अलजेब्रिक इक्वेशन यूज़ करते हुए उसका वैल्यू मालूम करते हैं। इस तरह हम लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ वेरिएबल्स का हम उसका आंसर मालूम कर सकते हैं। जिस तरह के हम इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम लॉग टेबल को यूज़ करेंगे और इस तरह एक्स वाई इस तरह हम उसका वैल्यू मालूम करेंगे। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।